ज़िंदगी ने जो भी दिया हो उसे प्यार करो, जहाँ पे भी हो उसे स्वीकार करो और ज़िंदगी में हर लम्हे को पूरी तरह से हर खुशी के साथ जियो। मैं हूँ आपकी फ्रेंड हिमालयन गर्ल मनी फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नोज एंड फ्रॉम द लैंड ऑफ हिमालयाज। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो बात करते हैं ऐसे ही एक सेवक की। एक सेवक जो कि मंदिर में काम किया करता था और साफ सफाई का काम करता था, भगवान जी को नहलाने धुलाने पहुंचने का और आसपास की चीज़ों की सफाई करने के और जो भी हेल्पिंग वर्क्स होते हैं वो काम करता था। हेल्पर, टेम्पल का एक हेल्पर था। अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था, बहुत दुखी होता था। रोज़ सफाई कर रहा होता था अकेला, उसके ऊपर बहुत काम होता था। भगवान की मूर्ति से बातें कर लेता। जब अपनी लाइफ परेशानी में होती तो नेचुरली भगवान की मूर्ति से बात करता, उनको कहता, आज उनको बोलता, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, तुम तो बहुत अच्छे हो भगवान, चुपचाप खड़े रहते हो, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। मुझे देखो, मैं कितना परेशान होता हूँ, मुझे कितनी तंगियों का सामना करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, बातें सुननी पड़ती हैं, इतना सारा काम करना पड़ता है, फिर भी भरपेट खाने को नहीं मिलता, इतनी मेरे को सैलरी कम मिलती है, ये है वो है, मैं परिवार का लालन पालन पोषण भी नहीं कर सकता। मतलब मैं आई कैनॉट ब्रिंग अप माई फैमिली टू वेल और वेरी वेल और इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर। मैं सेटिस्फैक्शन से अपने परिवार को पाल नहीं पा रहा हूँ। तो एक काम, तो भगवान कहते हैं कि क्या किया जाए। भगवान उससे भी बात कर लेते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसे कीजिए, एक दिन के लिए आप मेरी जगह आ जाइए और मैं आपकी जगह आके एक दिन के लिए देखना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया, नहीं प्लीज़ आप मेरी जगह पर आ जाइए, आप प्लीज़ मुझे एक दिन के लिए भगवान बनने दीजिए और आप एक दिन के लिए सहायक या हेल्पर बन जाइए। तो भगवान जी मान जाते हैं। तो वो भगवान जी चल दिए छुट्टी पर और वो भगवान बन के खड़ा हो जाता है। लेकिन भगवान जी ने जाने से पहले उसको ये बोला कि शर्त एक ही है, अगर तुम भगवान बन रहे हो तो शर्त है कि तुम बिल्कुल भी बोलोगे नहीं, चुपचाप खड़े रहोगे, मूर्ति बन के, स्टैचू बन के खड़े रहना। एज गॉड यू हैव टू स्टैंड लाइक अ स्टैचू एंड यू हैव टू शो कि तुम सांस भी नहीं ले रहे, यू आर नॉट इवन ब्रीदिंग। तुम बोलोगे नहीं, रिएक्ट नहीं करोगे, चुपचाप खड़े रहोगे। ह्यूमंस के वर्ल्डली अफेयर्स में तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे। तो जी चलो, वो हाँ कर देता है। इतने में क्या होता है कि सबसे पहले एक व्यापारी आता है, ट्रेडर। वो आके भगवान के आगे हाथ जोड़ता है और बोलता है, भगवान मैं एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो कृपया मुझे उसमें बहुत सारी धन दौलत और बहुत पैसे देना, मुझे बहुत हेल्प करना उसको इस्टेब्लिश करने में। और वो झुकता है, उसका वॉलेट गिर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब ये नए वाले भगवान जी जो सेवक होता है, वो खड़ा खड़ा देख रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इसको बता दूँ, आवाज़ लगा दूँ कि भाई तेरा वॉलेट गिर गया है, ले ले। उसमें मतलब पैसों से भरा हुआ वॉलेट गिर गया, लेकिन उसको अलाउड नहीं होता। कंडीशन शर्त जो थी कि बात नहीं करना। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो बहुत गरीब आदमी होता है, भगवान के सामने झुकता, रिक्वेस्ट करता है और पॉकेट से, जेब से 1 रुपए का एक सिक्का निकाल के, 1 रुपए कॉइन निकाल के भगवान को दिखाता है और बोलता है कि हे भगवान, ये देखिए आखिरी कॉइन बचा है, अब आप बताओ मैं इससे क्या करूं, मैं इससे परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। बहुत रोता धोता है और कहता है, भगवान मैं तो ऐसे मर जाऊंगा, मैं अपने परिवार को पाल नहीं पाऊंगा, मेरे पास अब कोई पैसे नहीं बचे हैं। और वो सिर झुकाता है, रोते रोते सिर झुकाता है और जैसे भी वो सिर उठाता है उसको सामने पड़ा वॉलेट दिखाई देता है। अब वॉलेट दिखता है तो वो बोलता है कि अरे वाह भगवान जी, थैंक यू, आपने ये वॉलेट मुझे दे दिया, थैंक गॉड, भगवान आप कितने दयालु हो, ये वो। तो भगवान जी बोलते हैं मन में, जो सेवक भगवान बना था, बोलता अरे नहीं मैंने नहीं दिया, ये तो तुमने चोरी किया है, चोरी का है। उसका मन हुआ कि मैं बता दूं कि चोरी क्या है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। कंडीशन थी कि उसको बोलना नहीं है, स्ट्रेट खड़े होना है मूर्ति बन के और रिएक्ट नहीं करना। वो चला जाता है। उसके जाने के बाद एक नाविक आता है, सेलर। तो सेलर बोलता है कि हे भगवान, मैं अब नाव को लेके जा रहा हूँ 15 दिन के लिए बाहर, तो जी आप मेरे परिवार का ख्याल रखना और मुझे ठीक ठाक प्रभु वापस अपनी वॉयज से, अपनी यात्रा से मुझे वापस अपने घर को ले आना। तो भगवान उसकी विश ग्रांट करते हैं और मतलब एज अ गॉड, नॉर्मल गॉड तो वो विश ग्रांट हो जाती, बट अब नए भगवान जी थे, तो न्यू भगवान जी यानी सेवक वाले भगवान जी थे,
तो उसने मतलब उसको कहा तो नहीं कुछ भी, लेकिन अभी जैसे ही वो सेलर सिर झुका रहा होता है तो इतने में ट्रेडर, जो पुराना वाला व्यापारी था, फर्स्ट बंदा जो आया था भगवान के पास, वो पुलिस लेकर आ जाता है और बोलता है कि मेरा वॉलेट गिरा था, आप इसको गिरफ्तार करो, मेरे आने के बाद देखो यही यहाँ पर बैठा हुआ है। तो वो बोलता नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो आफ्टर ऑल भगवान जो हैं बोल पड़ते हैं कि नहीं, इसने वाकई में नहीं चोरी किया है, जो सेकंड पर्सन आया था गरीब, उसको तुम्हारा वॉलेट मिला, वो लेके गया, मैं भगवान हूँ, मेरी बात को सच मानो। अब पुलिस थी, उसकी भगवान की बात को कैसे सच नहीं मानती, मान लिया। और जो अपना सेकंड वाला बंदा था, जो सेकंड वाला गरीब पर्सन था, पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। अब शाम हो जाती है और भगवान जी वापस आ जाते हैं, छुट्टी ख़त्म हो जाती है एक दिन की। तो बोलता है कि देखा, एज भगवान मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने एक अन्याय होने से बचाया, मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने एक अन्याय होने से बचा लिया। भगवान जी ने कहा ओहो धत्ते की, तुमने मेरी सारी प्लानिंग ख़राब कर दी। तो उसने कहा ये कैसे? उसने कहा कि जिस बंदे की जो ट्रेडर था, जो पहले वाला व्यापारी था, वो उसने सारी ज़िंदगी ब्लैक मनी कमाई, तो अगर उसके काला पैसा, जो उसका वॉलेट गिर रहा था, अगर उसका काला पैसा थोड़ा सा भी एक गरीब आदमी के काम में आता, एक नेक काम में लगता, तो उसके लाइफ के पीछे के बहुत सारे पाप धुल जाते। तो ये प्लानिंग खराब हो गई। और जो दूसरा बंदा था, अगर उसको ये पैसे मिल जाते, अगर उसको ये वॉलेट मिल जाता, तो उसके काफ़ी दिन का काम चल जाता। और जो तीसरा बंदा था सेलर, जिसको तुमने वापस वॉयज पे भेज दिया, अगर वो गिरफ्तार होकर जेल चला जाता, तो अभी तुम्हें पता नहीं है कि वो ज़िंदगी में बच जाता, मरने से बच जाता, क्योंकि अभी वो सेल पर जा रहा है, अभी वो यात्रा में जा रहा है, और यात्रा पे इतना बड़ा तूफान आएगा, इतना बड़ा तूफान आएगा कि उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो जेल चला जाता 15 दिनों के लिए, तो वो बच जाता। तो इसीलिए वो बंदा सेवक अपना सर पीट कर रह जाता है, बोलता है मैंने तो ये सब बातें सोची नहीं, ये बातें तो सिर्फ भगवान सोच सकते हैं, मैं तो उस टाइम की छोटी सी बात सोच रहा था, लेकिन फ्यूचर और उसका पूरा कंटेक्स्ट क्या है, जो भगवान की बात का पूरा कंटेक्स्ट है, पूरा फोकस है, पूरा रेडियस है, पूरा डायमीटर है, वो तो मैं देख ही नहीं पाया। तो यही हम लोग अपने साथ भी करते हैं, हमारे साथ साथ छोटी छोटी परेशानी आती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो छोटी सी परेशानी हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ तैयार कर रही है। इफ़ द ट्रबल doesn't stop, that means it is not from our side। अगर परेशानी हमारे चाहने के बाद भी आ रही है, तो इसका मतलब वो हमारे साइड से नहीं है, इसका मतलब कि हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। लेकिन हम पेशेंस नहीं रखते, हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं। हमें अपने आप को हारना और टूटने नहीं देना। अगर वो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा, अगर कोई भी बैड चीज़, अगर कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में हमारी इच्छा से, हमारी मर्ज़ी से, हमारी कंसेंट से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है, गॉड की कंसेंट से, गॉड की विल से हो रहा है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आज का टॉपिक यही है दैट वॉट एवर कंडीशन वी आर इन, जैसे भी हम रहें, खुश रहें, जो भी हम रहें, जो जहाँ भी हम रहें, बिल्कुल हम उसको स्वीकार करें, और जो चीज़ हमें मिलती है, जितनी लाइफ टाइम हमें मिलती है, हम उस पूरे एक एक मोमेंट को जिएं और उसको स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें, हम एक्सेप्टेंस के साथ जिएं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। मिलती हूँ कल आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, मुझे मोटिवेशन इसी से मिलती है। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।